गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले नाभिकीय भौतिकी और नाभिकीय भौतिकी में सबसे पहले दहलीय अभिक्रिया ऊर्जा। दहलीय अभिक्रिया ऊर्जा क्या होती है? दहलीय अभिक्रिया ऊर्जा बहुत बार नाम सुना हुआ है कोम्पटन तरंग दैर्ध्य में, और आपने सब में पढ़ा है कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिक्रिया को चालू करने के लिए आवश्यक होती है वो क्या कहलाती है? दहलीय अभिक्रिया ऊर्जा। यहाँ पर कोम्पटन प्रभाव तो है नहीं, तो फिर किसके लिए पढ़ेंगे? तो यहाँ पर अपन नाभिकीय रिएक्शंस है वो पढ़ रहे हैं, नाभिकीय अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं। तो नाभिकीय अभिक्रियाओं में भी दहलीय अभिक्रिया ऊर्जा है वो होती है, ठीक है ना। दहलीय अभिक्रिया ऊर्जा, या कई जगह इसको दहलीय ऊर्जा भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, ठीक है ना। तो नाभिकीय वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिक्रिया को चालू करने के लिए आवश्यक होती है वो क्या कहलाती है? दहलीय ऊर्जा कहलाती है। ओके, तो पढ़ते हैं अपन इसके बारे में, या इसको दूसरे शब्दों में परिभाषित करें तो आपतित कण की वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक होती है। जैसे हम ये कहते हैं कि हमारे पास में कोई एक कण है ए, ये गतिशील है, गति करता है और x के साथ में टक्कर करता है, ठीक है ना। टक्कर के बाद में कोई आपतित कण ए है, किसी नाभिक अक्ष से संयुक्त होकर संयुक्त नाभिक का निर्माण करता है। संयुक्त नाभिक यानी x पहले क्या है? विरामावस्था में है, ठीक है ना। संयुक्त नाभिक है, उसका द्रव्यमान क्या है? c के द्वारा मैं व्यक्त करता हूं तो mc, और ये क्या हो गया? ma प्लस mx, यानी इसका जो नाभिक का द्रव्यमान है वो क्या हो जाएगा? a और x दोनों के द्रव्यमान के योग के बराबर हो जाता है, ठीक है। आपतित कण नाभिक से संयुक्त होकर अपना संपूर्ण संवेग है वो क्या दे देता है? नाभिक को दे देता है, और संयुक्त नाभिक है वो vc वेग से गति करता है। तो हम यहाँ लगाएंगे संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण क्या कहता है? टक्कर से पूर्व कुल संवेग और टक्कर के पश्चात कुल संवेग क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो टक्कर से पूर्व कौन सा कण गति कर रहा है? केवल ए गति कर रहा है, तो एम ए वी ए इज इक्वल टू एम सी वी सी, एम सी वी सी, ठीक है ना। एम सी का द्रव्यमान क्या है? एम ए प्लस एम एक्स, तो एम ए प्लस एम एक्स इंटू वी सी, ये किसका मान हो गया? एम ए वी ए। इस प्रकार से भी हम इसको व्यक्त कर सकते हैं, या दूसरे शब्दों में वी सी अगर मैं लिखूं तो वी सी बराबर क्या हो गया? एम ए वी सी बराबर एम ए डिवाइडेड बाई एम ए प्लस एम एक्स इंटू वी ए। इस प्रकार से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। Vc जो वेग है वो किसका है? संयुक्त नाभिक का वेग है, और संयुक्त नाभिक की गतिज ऊर्जा भी होगी। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है अपने को ध्यान में? 1/2 mv स्क्वायर Ec बराबर 1/2 mc Vc स्क्वायर, और 1/2 mc और Vc का मान देखो ये रहा। Vc का मान यहाँ से पुट कर सकते हैं अपन, ma अपॉन ma प्लस mx का होल स्क्वायर, ठीक। एम सी यहाँ लिखा हुआ है, एम सी का मान क्या है? एम ए प्लस एम एक्स, एम ए प्लस एम एक्स एक फॉर्म में लिख लिया, तो एम ए प्लस एम एक्स कैंसिल हो जाएगा, शेष क्या बचेगा यहाँ पर? 1/2 एम ए डिवाइडेड बाई एम ए प्लस एम एक्स और एम ए का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो इतना मान है वो किसका मान रह गया हमारे पास में? इसी का जो मान है वो अपने को ये मान मिलता है, ठीक है। अब हम Q का वैल्यू है वो पुट करते हैं। तो Q क्या है? Q यानी नाभिक की जो ऊर्जा रिलीव होती है, मुक्त होती है, वो क्या है? Q, जो ऊर्जा के रूप में अपने को प्राप्त होती है। और इसका मान कितना होगा भाई? तो हम कहते हैं इसका मान अगर हम देखते हैं द्रव्यमान में परिवर्तन होगा उतना ही इसका मान है वो प्राप्त होता है।
ठीक है, तो Q बराबर 1/2 mc vc स्क्वायर माइनस 1/2 mc vc स्क्वायर माइनस 1/2 ma va का स्क्वायर। ठीक है ना, 1/2 ma va का स्क्वायर ये किसके लिए है? जो आपतित कण A था उसके लिए है, और ये वाला किसके लिए? जो संयुक्त नाभिक मिल रहा है उसके लिए मान है। ठीक, तो EC और 1/2 mc vc स्क्वायर का देखो ये रहा मान, ये मान ज्ञात कर रखा है अपन यहाँ पर, तो ये मान यहाँ पुट कर देते हैं 1/2 ma स्क्वायर बाई ma प्लस mx माइनस 1/2 ma va का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको। अब इसके अंदर से क्या कॉमन ले सकते हैं अपन? एक मिनट, Vc का मान यहां पर क्या था? MAVA साथ में है भाई इसमें, है ना, MAVA का स्क्वायर। Vc बराबर देखो यहां से अपन ने ज्ञात किया था, जो यहां पर ये पुरानी इक्वेशन थी, Vc का जो मान है उसमें MAVA शामिल है ना, ध्यान रखना ही। तो मान रख दीजिए 1/2 अच्छा MAVA का स्क्वायर। अब इसमें से मैं क्या कॉमन ले लेता हूँ? 1/2 MAVA का स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो 1/2 MAVA का स्क्वायर, यहाँ तो क्या बचा 1, इसके अंदर क्या शेष रहेगा? तो MAVA का स्क्वायर, तो ऊपर तो बच गया MA, नीचे क्या शेष रहा? MA प्लस MX माइनस 1। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसको। 1/2 MAVA का स्क्वायर, अब यहाँ पर लघुत्तम लेंगे आप, तो ऊपर क्या आएगा? MA प्लस MX, तो MA प्लस MX कैंसिल क्या हो जाएगा? MA, शेष क्या रह जाएगा? MX, तो MX अपॉन MA प्लस MX ये हमारे पास में मान है वो इसका शेष रह जाएगा, और साथ में क्या आएगा? MX किसका रहेगा? नेगेटिव साइन, तो ये हमें यहाँ पर लिख सकता हूँ या इसको यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो हमारे पास मान क्या आ जाएगा इसका? अच्छा, ये जो है इसको मैं किसके द्वारा डिनोट करता हूँ? ETH, ई थ्रेशोल्ड। ठीक है ना, क्योंकि आपतित कण की ऊर्जा ही तो है, आपतित कण की गतिज ऊर्जा ही है। वास्तव में तो क्या कहा जा रहा है कि ये शुरुआत में एजम्पशन क्या माना था कि एक कण A है वो निश्चित ऊर्जा से या निश्चित वेग VA से आपतित होता है। ठीक है, तो वो कण आपतित हो रहा है तो उसकी ऊर्जा ही तो है, बाकी ऊर्जा किसके पास में है? X तो स्थिर अवस्था में और बाद में संयुक्त नाभिक बना है, तो ऊर्जा तो मेनली किसकी आ रही है काम में? इसी की, तो इसी के ऊपर प्रतिबंध लगेगा। तो ये मैंने क्या मान लिया? इसकी जो ऊर्जा है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी मान ली, दहली ऊर्जा मान ली ETH, और इसका मान मुझे पुटअप करना है। तो इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ? ETH को किस प्रकार से हम लिख सकते हैं? Q बराबर ETH गुणा माइनस का ETH MX अपॉन MA प्लस MX, या मुझे चाहिए ETH थ्रेशोल्ड इज इक्वल टू Q गुणा MA प्लस MX डिवाइडेड बाय MX और नेगेटिव साइन। तो ये हमारे पास में किसका आ गया मान? Q गुणा MX प्लस MA बटे MX। ये जो समीकरण है किसको व्यक्त करता है? दहली ऊर्जा के मान को व्यक्त करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने दहली ऊर्जा का मान है वो ज्ञात किया है। जंक्शन क्या माना था शुरुआत के अंदर कि एक कण है वो किसी वेग से गति करता है और स्थिर कण से टक्कर करता है, और स्थिर कण से टक्कर करने के बाद जैसे स्थिर कण से टक्कर करता है तो संयुक्त नाभिक का निर्माण करता है, और उसको हमने जंक्शन मानकर इस प्रकार से ही कार्य है ये किया है। ठीक है, Q ऊर्जा है, जो कि ऊर्जा किसकी है? तो दो द्रव्यमानों का जो अंतर है
ये नाभिकीय ऊर्जा में बार बार अपन पढ़ते हैं कि जो ऊर्जा मिलती है नाभिकीय ऊर्जा में वो कहाँ से प्राप्त होती है। तो प्रारंभिक उत्पाद, प्रारंभिक अभिकर्मक और अंतिम उत्पाद, उन दोनों के जो द्रव्यमानों का अंतर है डेल एम सी स्क्वायर, इसके तुल्य अपने को ऊर्जा है वो प्राप्त होती है। ठीक है ना, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा है, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में। अब हम आगे पढ़ेंगे, अच्छा इस पर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, उसके बाद में आगे इस Q का मान भी ज्ञात करना हम सीखेंगे। कितना टाइम बचा है, 10 मिनट हुए भी। ठीक, तो पहले न्यूमेरिकल कर लेते हैं, उसके बाद में एक Q का मान है वो और ज्ञात कर लेंगे। P31 प्लस N, P31 प्लस N, सिलिकॉन 31 प्लस P प्लस Q। इस प्रकार से एक अभिक्रिया है वो अपने को दी गई है। और क्या क्या दिया गया है, इन सभी का मास दिया गया है। ठीक है, यानी m ऑफ P31, m ऑफ N, m ऑफ सिलिकॉन 31, m ऑफ प्रोटॉन, ये सारे वैल्यूज हैं, ये अपने को दिए गए हैं। कितने कितने वैल्यू हैं, AMU है ना, 30.985 है AMU, पाँच एक 5 AMU, ये सिलिकॉन का है भाई। न्यूट्रॉन का जो मान है 1.00898 AMU और प्रोटॉन का जो मान है 1.00814 AMU। ये हमारे पास में इनके मान हैं वो दे रखे हैं, P सिलिकॉन, N और P। अब हमें किसका मान चाहिए, Q का मान है वो चाहिए। तो इसका Q का मान याद करने के लिए हम क्या करेंगे, अभिक्रिया दिखाएंगे। तो अभिक्रिया यहाँ पर क्या है, यही अभिक्रिया है। अब इस अभिक्रिया को मैं M में कन्वर्ट करूँ तो M ऑफ P31 प्लस M ऑफ N प्लस M ऑफ SI प्लस M ऑफ SI M ऑफ P, इस प्रकार से लिख सकता हूँ इसको। ठीक है ना, तो Q के लिए मुझे क्या चाहिए, ये M ऑफ P कह दिया मैंने। तो Q के लिए मुझे क्या चाहिए, M ऑफ P प्लस M ऑफ N माइनस M ऑफ सिलिकॉन माइनस M ऑफ P, इनके द्रव्यमान को गुणा कर देंगे। अच्छा, इसको ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए तो जब हमने AMU एटॉमिक मास यूनिट पढ़ा था तो हमने पढ़ा था इसको किससे गुणा करते हैं, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर C स्क्वायर। इस प्रकार से हम इसका मान है वो ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, ऊर्जा का मान चाहिए, इसलिए C स्क्वायर ये काम में आ जाएगा। ये किस में मान आ जाएगा, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये अपना मान है वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक, ये गुणा हो जाएगा इससे। तो हम कह सकते हैं कि डेल ऑफ M, यानी इन दोनों का जो द्रव्यमान है इसमें से मैं किसके द्रव्यमान को घटाऊं, इनके द्रव्यमान को घटा देता हूं। यानी Q बराबर मेरे पास में क्या हो जाएगा, M ऑफ P प्लस M ऑफ N माइनस M ऑफ SI माइनस M ऑफ P। ठीक, गुणा किससे गुणा कर दूंगा इसको, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर गुणा कर दूं तो ये मेरे पास में किसका मान आ जाएगा, Q का मान है वो आ जाएगा। ठीक है, जो भी आएगा मान आ जाएगा। और पूछा क्या है कि अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए दहली ऊर्जा की गणना। तो दहली ऊर्जा क्या होती है, ETH थ्रेशोल्ड, और उसका मान क्या रहता है, देखो
एम एक्स प्लस एम ए, यही हमने कहा था। तो एम एक्स प्लस एम ए यानी अभिक्रिया से पूर्व के जो दोनों प्रोडक्ट हैं उनका योग बटे एम एक्स। इसका मतलब है पहले कौन कौन से हैं, P और ये N, तो M ऑफ P प्लस M ऑफ N, ठीक है। बट क्या ई थ्रेशोल्ड अपन ने ज्ञात की थी, तो एम एक्स प्लस एम ए बटा एम एक्स था, और एम एक्स क्या है, एम पी 31, तो एम पी 31 गुणा, ये किससे गुणा करेंगे हम, ये किससे गुणा कर देंगे, क्यू से, यानी ये यहाँ से जो मान प्राप्त होगा उसको यहाँ पर गुणा कर देंगे, तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा, दहली ऊर्जा का मान है वो आ जाएगा, ठीक है ना। फिर से बता रहा हूँ क्यू का मान कैसे ज्ञात किया है। ये हमारे पास अभिक्रिया दे रखी है और पूछा ये जा रहा है कि इसकी किसका मान ज्ञात करो, दहली ऊर्जा का मान ज्ञात करो। लेकिन दहली ऊर्जा में एक स्टेप बीच में आएगी जिसमें हमें क्यू का मान है वो ज्ञात करना पड़ेगा। और डेल एम सी स्क्वायर, क्योंकि ये क्यू किस में है, ऊर्जा के रूप में है, और इन द्रव्यमान को भी हम किस में कन्वर्ट करते हैं, ऊर्जा के रूप में। तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इस गुणा करने पर ये जो m है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो Q का मान ज्ञात करने के लिए Mp प्लस Mn प्रारंभिक माइनस M सिलिकॉन और फास्फोरस, सिलिकॉन और प्रोटॉन, इन दोनों को घटा दिया और डेल M का मान आ गया। जितना भी मान आएगा उसको इससे गुणा कर देंगे, नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव साइन में रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी ना, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन में। यहाँ आपका मान ये नेगेटिव में आएगा क्योंकि ये मान इससे कम है, और इसका मान जो मान आएगा उस मान को कहाँ रख दिया, फिर मैंने क्यू का मान ये आ गया Mp प्लस Mn बटा Mp, ठीक है ना, क्योंकि P को हमने क्या माना है, स्थिर माना। तो ये प्रारंभिक, और ये इस प्रकार से हम किसका मान ज्ञात करेंगे, दहली ऊर्जा का मान है वो ज्ञात कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपका जो भी मान आएगा कैलकुलेट आप कर लेना, लगभग 0.71958 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पास इसका मान है वो आना चाहिए, तो ये आप कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा दहली ऊर्जा के बारे में। अगर ये पूछा जाता है बाय द वे, नहीं ऐसा क्वेश्चन कम ही आता है, फिर भी 1.5 नंबर के अंदर न्यूमेरिकल तो आता है, तो भाई 3 नंबर का ही आता है, तो ये आप देख लेंगे, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे क्यू का मान ज्ञात करना, क्यू का मान ज्ञात करना किस प्रकार से ज्ञात करोगे, तो यहाँ पर 2 पार्टिकल्स हैं, एक है X और एक है A। जो A पार्टिकल है ये क्या करता है, गतिशील अवस्था के अंदर है तो टक्कर करता है, और X है वो क्या है, विरामावस्था के अंदर है, ठीक है ना। यहाँ से X से टक्कर के बाद में ये 2 भागों में विभक्त हो जाता है, एक एंगल इसके साथ बनाता है थीटा और एक कितना बनाता है फाई। तो 2 पार्टिकल बनते हैं इसमें, जिसको मैंने मान लिया यहाँ पर एक पार्टिकल है जिसको मैंने कहा B, और यहाँ पार्टिकल है इसको मैंने कह दिया Y। तो इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, m ऑफ P, और इसका पार्टिकल का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, m ऑफ Y, ठीक है। तो थीटा और फाई, क्लियर, ये हमने इसमें माना है। और इसमें एजम्पशन क्या माना है कि माना कोई तीव्र गतिशील कण A है, वो विरामावस्था में स्थित किसी नाभिक X से टक्कर करता है, और टक्कर के पश्चात 2 नाभिकों में कन्वर्ट हो जाता है। कौन कौन से नाभिक में कन्वर्ट होता है, B और Y में, और B और Y है वो प्रारंभिक स्थिति से थीटा व फाई कोण पर प्रकीर्णित हो जाते हैं, ठीक है। ये हमने इसमें एजम्पशन माना है। संवेग संरक्षण का नियम लगाएंगे तो एक्स अक्ष के अनुदिश, अब देखो इसका जो वेग है ma, द्रव्यमान क्या होगा इसका, a कण है तो द्रव्यमान क्या मानूंगा मैं, ma, ठीक है। तो संवेग संरक्षण में लगा रहा हूँ तो इसका वेग भी होगा ma भी, अच्छा x का भी वेग होगा, तो x तो क्या है विरामावस्था में, इसलिए कोई वेग नहीं होगा, घटक 0 हो गया। और दूसरी तरफ इसमें आप देखोगे तो इसके क्या होंगे, यहाँ पर थीटा वाले घटक, कोस थीटा के घटक है वो दोनों में होंगे। तो एम बी कोस थीटा, एम ए बी ए बराबर एम बी कोस थीटा प्लस एम वाई कोस फाई, ये 2 घटक हैं।
ये दोनों इसके अंदर काम में आ जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, किसकी बात कर रही है? संवेग की। तो एम बी एम वाई, इसके साथ में इसका वेग भी होगा वी वाई और इसका वेग क्या होगा वी बी। तो संवेग की बात चल रही थी, एम ए बी है, तो इसमें साथ में एम थीटा के साथ में एम बी वी बी कोस थीटा, ठीक है, और एम वाई वी वाई कोस फाई। क्लियर? तो ये हमने किसके घटक माने हैं? ये दोनों घटक है अपने एक्स एक्स के अनुदिश। कुछ पक्षांतरण कर सकते हैं क्या? फाई के पद को एक तरफ रखते हैं, यानी इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं एम ए वी ए माइनस एम बी वी बी कोस थीटा बराबर एम वाई वी वाई कोस फाई, ठीक है। दूसरा घटक इसमें ले तो ये एक्स एक्स के अनुदिश था, दूसरा घटक क्या है? वाई एक्स के अनुदिश। वाई एक्स के अनुदिश घटक होगा तो देखेंगे इधर इसका क्या हो जाएगा, एम बी वी बी साइन फाई ऊपर की तरफ पॉजिटिव होगा, और दूसरे का एम वाई वी वाई साइन फाई नीचे की तरफ होगा तो क्या होगा, नेगेटिव। यानी मैं क्या लिख सकता हूँ? अच्छा, पहले का कोई घटक है क्या वाई डायरेक्शन में? कोई नहीं है, तो क्या हो गया, जीरो। तो ये तो किस में था, एक्स दिशा में, और दूसरा किस में हो जाएगा, वाई दिशा में। तो वाई दिशा में क्या मान हो जाएगा आपका, वाई दिशा में कितना मान हो जाएगा, पहले तो है जीरो और दूसरी तरफ एम बी वी बी साइन फाई माइनस एम वाई वी वाई अच्छा साइन थीटा है भाई इधर, वो थीटा और ये साइन फाई। पक्षांतरण कर लो, एम बी वी बी साइन थीटा बराबर एम वाई वी वाई साइन फाई। समीकरण 1, समीकरण 2। अब इसमें से फाई का पद है वो अपन हटा देते हैं। कैसे हटाएंगे? दोनों का वर्ग करके योग कर दो। तो योग करते हैं एम वाई वी वाई स्क्वायर, एम वाई वी वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई क्या होता है, 1। तो समीकरण 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो इधर आप जब करेंगे तो इधर तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का वर्ग है, मतलब एम ए वी ए माइनस एम बी वी बी कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस एम बी वी बी साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम वाई वी वाई का स्क्वायर। साइन स्क्वायर 5 प्लस कोस स्क्वायर 5 क्या हो गया, 1, ठीक है। अब इसके अंदर जब इसका विस्तार करेंगे तो इसमें का विस्तार एम बी स्क्वायर वी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इसमें से एक पद क्या आएगा, एम बी स्क्वायर वी बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1। तो इसमें एक घटक तो ये आ जाएगा, दूसरा घटक क्या आ जाएगा, एम ए स्क्वायर वी ए स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर वी बी स्क्वायर, ये दोनों का हो ही गया, माइनस का 2 एम ए वी ए एम बी वी बी, ठीक है ना, एम ए वी ए एम बी वी बी इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू एम वाई वी वाई का होल स्क्वायर। ये हमारे पास में इसका मान है वो इसमें अपने को मिलेगा, ठीक है। क्लियर? टक्कर से पूर्व गतिज ऊर्जा क्या है? अब ये समीकरण को मैं यहीं पर इसको स्टॉप करता हूँ एक बार, ठीक है। टक्कर से पूर्व कण की गतिज ऊर्जा क्या है? तो टक्कर से पूर्व ई ए बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/2 एम ए वी ए का स्क्वायर, ठीक है। वी ए ज्ञात कर सकते हैं क्या, तो वी ए बराबर क्या हो गया यहाँ पर, क्योंकि देखो यहाँ पर वी ए स्क्वायर है, तो वी ए स्क्वायर क्या हो गया, 2EA बाई एम ए, 2EA बाई एम ए, इस प्रकार से लिख सकते हैं वी ए स्क्वायर। इसी प्रकार से उसका भी क्या हो जाएगा टक्कर के बाद में, वी बी स्क्वायर एम बी स्क्वायर, उसकी गतिज ऊर्जा भी होगी, ठीक है ना। तो ये हम किसका मान मैंने लिखा है, टक्कर से पूर्व एक ही गतिज ऊर्जा है, तो कण एक के लिए
कण ए के लिए इसी प्रकार किस किस कण के लिए लेंगे, तो कण बी व सी के लिए यानी वी बी स्क्वायर वो क्या हो जाएगा 2EB/MB, और तीसरा कण क्या है MB और एक था C होगा MBVB MAVBY VY स्क्वायर, ठीक है ना। तो VY स्क्वायर का मान भी क्या हो जाएगा 2EY/MY, यानी हमने ये तीनों मान किसके लिए माना है, गतिज ऊर्जा के लिए माने हैं। और ये तीनों मान कहाँ पुट करेंगे, तो ये जो समीकरण नंबर अपनी है 3 कह सकता हूँ, इस 3 में हम पुट करेंगे। ठीक है, करते हैं पुट, कितना मान रहता है। तो MAVA स्क्वायर, अच्छा MAVA स्क्वायर, तो MA स्क्वायर VA स्क्वायर, VA स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं अपन 2EA/MA, ठीक है। दूसरा पद MB VB स्क्वायर, VB स्क्वायर यानी 2EB/MB माइनस का 2MAVA/MB/VB cos थीटा, ठीक है। तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो देखो MAMB और VAVB को एक साथ में ले लेते हैं, तो माइनस का 2MAMB और VAVB। अब देखो VAVB क्या हो गया, VAVB बराबर रूट और ये रूट, ये मान लिख सकते हैं ना अपन इसका, है ना। तो 2√2EA/MA और 2EB/MB, तो मैं लिख सकता हूँ इसका √2EA/MA और दूसरा जो मान होगा 2EB/MB इंटू cos थीटा और इक्वल टू, तो इक्वल टू किसके होगा भाई, इक्वल टू क्या है MY स्क्वायर VY स्क्वायर, MY स्क्वायर VY स्क्वायर, तो VY स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा MY स्क्वायर इंटू 2EY/MY, ये मान आ गया, ठीक है। अब इस पूरे पद के अंदर से देखो MA स्क्वायर यानी ये पद कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर का पद कैंसिल हो गया, और इसमें MAMB √MAMB बस ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर ये मान आ जाएगा, ठीक है। और ये इसका स्क्वायर हो गया, कैंसिल हो गया, तो शेष मान क्या बचेगा इसमें अपने पास में, शेष जो वैल्यूज इसकी बचेगी इसके अंदर, अच्छा 2 दोनों तरफ है क्या, देखो इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, तो 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो मान क्या बचेगा MAEA प्लस MAMB माइनस का, देखो अब इसमें मान क्या बचेगा भाई √2 क्या हो जाएगा 2, EA और EB और MA और MB ऊपर कैंसिल होगा तो ऊपर बच जाएगा, तो 2MAEA और MBEB cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू MYEY, ये मान है वो अपने पास में इसका शेष रह जाएगा, ठीक है। और सॉल्व करें इसको, EY का मान हमारे पास आ जाएगा क्या, तो EY का अगर मान मैं पुटअप करना चाहूँ तो भाग किसका लगा सकता हूँ MY का भाग लगा सकता हूँ, यानी MY का अगर मैं पूरे में भाग लगा दूँ तो 1/MY और ये किसका पद आ गया EY का पद है वो आ गया, ठीक है। अब हमारे पास में मान कितना आ गया EY का, ये मान EY का आ गया, Q की वैल्यू कहाँ से आएगी, तो
देखो पहले इस ई वाई का मान लिख देते हैं। ई वाई बराबर एम ए बाई एम वाई ई ए प्लस एम बी बाई एम वाई ई बी माइनस का 2 रूट ऑफ एम ए एम बी ई ए बी बाई एम वाई कोस ऑफ थीटा। ये वाला मान है, ये अपने को मिल जाएगा। ठीक है, एम वाई का भाग लगा दिया। क्यू की वैल्यू क्या आएगी? तो क्यू बराबर ई वाई प्लस ई बी, ई वाई प्लस ई बी माइनस का ई ए। इस प्रकार से ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, और ई बी और ई ए ये तो दोनों आपके पास मान है। ई वाई का मान कहाँ पुट कर देंगे, क्योंकि ये ई वाई का मान यहाँ पुट कर देंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, क्यू का वैल्यू है वो आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ क्यू की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, एक साधारण सी अभिक्रिया है जिसमें क्यू का मान कैसे ज्ञात करना है, यानी जो मेन तो वही है कि आपके जो जितना द्रव्यमान का अंतर होगा वो क्यू के मान को व्यक्त करेगा। जो क्यू क्या है, तो नाभिकीय ऊर्जा, जो नाभिकीय अभिक्रिया है उसमें रिलीव होने वाली एनर्जी। ठीक है, तो ये आप इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने देखा है, ये आपको तैयार करना है। ज़्यादा तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी क्वेश्चन तो देखना ही है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने देहली अभिक्रिया ऊर्जा और क्यू का मान ज्ञात किया है, जो आप पढ़ेंगे। बाकी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।